मेल इनफर्टिलिटी एक इस तरह की समस्या है जिससे कि आज के ज़माने में 50% मेल इससे जूझ रहे हैं, पुरुष। लेकिन वो इस चीज़ को बाहर भी नहीं बोल पाते हैं बिकॉज उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो इस चीज़ का क्या करें। तो बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है? मेल इनफर्टिलिटी तब होता है जब आप अपने फीमेल पार्टनर को रिपीटेडली उनके साथ रहने के बाद भी, उनके साथ इंटरकोर्स करने के बाद भी आप उनको प्रेग्नेंट नहीं करा पाते हो, अगर आपकी फीमेल पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल है। अब चलते हैं इसके बारे में कि मेल इनफर्टिलिटी होता क्या है। मेल इनफर्टिलिटी तब होता है जब आपकी जो शुक्राणु की जांच होती है, एक सीमेन की जो टेस्ट होती है, उसमें आपके जो शुक्राणु के काउंट आते हैं, या तो वो वॉल्यूम में बहुत कम आते हैं, या तो वो जो लिक्विफैक्शन होता है, मीन्स जो सीमेन होता है वो धीरे धीरे खुद से पतला होता है, वो एक थक्का गाढ़ा सीमेन होता है, उसको पतले होने का टाइम होता है, वो सही नहीं आता है, लिक्विफैक्शन नहीं होता है शुक्राणुओं का, या फिर उसके जो टोटल काउंट होते हैं वो कम होते हैं, या काउंट्स तो सही होते हैं लेकिन जो तेज़ी से भागने वाले शुक्राणु हैं वो कम होते हैं, या उनको देखने में उनकी शक्ल खराब होती है। मीन्स एक शुक्राणु का भी सर होता है, एक उसका नेक होता है, एक उसकी पूंछ होती है। वो अगर कहीं भी अफेक्टेड होती है तो वो एक अंडे के अंदर घुस नहीं पाती है, उसको जो है सो वो भेद नहीं पाती और बच्चा नहीं बना पाती है। अब चलते हैं कि लोगों को ये सोच में लगता होगा कि शुक्राणु तो सिर्फ एक ही चाहिए होते हैं अंडे के लिए, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, 32% एटलीस्ट जो है तेज़ भागने वाले शुक्राणु होना चाहिए, तब आपकी प्रेगनेंसी आएगी। ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस मोमेंट आपके शुक्राणु एक फीमेल के वजाइनल एरिया में अंदर घुसते हैं, उस वक्त फीमेल की जो अपनी लोकल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारी उसके ऊपर जो इम्यून सिस्टम होती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। तो अल्टीमेटली जो अंडे के पास पहुंचती है, जो उसके ट्यूब में पहुंचती है, वो सिर्फ आप सोचो 8 से 10 अच्छे शुक्राणु ही पहुंचते हैं। तो अगर आपके तेज़ भागने वाले शुक्राणु 32% से कम है तो ऑब्वियसली वो 8 भी नहीं पहुंचेंगे ऊपर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल आपका जो काउंट है वो नॉर्मल हो, वो 20 मिलियन से ज़्यादा हो, और जो तेज़ भागने वाले शुक्राणु हो वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आपका काउंट 20 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन आपके जो टोटल तेज़ भागने वाले शुक्राणु है वो 5% है, तो भी आपको IVF या असिस्टेड रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर शुक्राणु बहुत अच्छे हैं, तेज़ी से भाग भी रहे हैं, लेकिन वो देखने में ख़राब है, मीन्स उनके सर में, नेक में प्रॉब्लम है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। बिकॉज जो चीज़ अगर नॉर्मल नहीं हो, वो अगर प्रेजेंट भी हो पूरे क्वांटिटी में, तो आपको प्रेग्नेंट नहीं कर सकती है। अब चलते जानते हैं कि कैसे, किन पुरुषों को जल्दी जांच के लिए जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास, और आपको कैसे ये होना चाहिए कि आप में खतरे की घंटी बज रही है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन पुरुषों की हिस्ट्री होती है, जैसे उनको पहले बचपन में कभी मम्स हुआ होता है, कभी कोई बॉल से चोट लगी होती है टेस्टिकुलर एरिया में, बिकॉज वो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत बार वो क्रिकेट खेलते हैं बाहर, फिर भी अपने घर में आके नहीं बताते हैं, वो डर जाते हैं। तो इन सब केसेस में आपको अपने डॉक्टर के पास पहले विजिट करना चाहिए। इनफैक्ट आपको शादी के पहले ही विजिट कर लेना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी ट्रीटमेंट पहले शुरू हो जाएगी, या आप अपने पार्टनर को इस चीज़ के बारे में बता सको अगर आप बताना चाहो तो ये कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जिनकी वॉइस में चेंजेस होते हैं, जिनके हेयर पैटर्न में चेंजेस होते हैं, या जिनके कभी कभी ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग होती है, उनको भी डॉक्टर्स के पास जल्दी जाना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो शादी के बाद उनके संबंध नहीं बन पाते हैं अपनी वाइफ के साथ, बिकॉज या तो उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, या फिर बहुत बार उनको इजैक्यूलेशन नहीं होता है, या इजैक्यूलेशन पीछे होता है, मतलब कभी कभी पेशाब की थैली में भी इजैक्यूलेशन होता है। तो इन सब पेशेंट्स को भी डॉक्टर को पहले जाके मिलना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो सीमेन आते हैं वो बहुत कम आते हैं क्वांटिटी में, थोड़े आते हैं क्वांटिटी में, या बहुत पतले आते हैं। उस केस में भी जब शुक्राणु की टेस्ट होती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ चंद सिम्टम्स एंड साइंस है, पर 50% से लेकर के 60% पुरुषों में कोई सिम्टम साइन नहीं आते हैं। वो जब अपना एक सीमेन का टेस्ट कराते हैं, सीमेन का एग्जामिनेशन कराते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनके अंदर कोई शुक्राणु नहीं है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात होती है, लेकिन आजकल के ज़माने में साइंस ने इतना तरक्की कर लिया है, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लो, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स लीजिए, प्रॉपर तरह के मेडिकेशन लीजिए, और फिर IVF कराइए, तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलता है। आप अपने ही शुक्राणुओं के द्वारा एक बच्चे को जन्म दे सकते हो। इस केस में हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि जिनके नहीं भी शुक्राणु आते हैं, एक तो आप शुक्राणु का जो टेस्ट होता है वो 2 से 6 दिन के गैप पे करो, मिनिमम 2 डेज़ का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 6 दिन का गैप होना चाहिए। और जिनके शुक्राणु नहीं भी आते हैं उनकी भी IVF पद्धति द्वारा ट्रीटमेंट करके हम उनको बाप बनाने का सुख दे सकते हैं, वो एक पिता बन सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाओ, आप उनसे प्रॉपर गाइडेंस लो, और आप इस चीज़ में सफल हो जाते हो। आप एक इनफर्टिलिटी का जो टैग होता है वो हट जाता है,
और आप एक फर्टाइल पुरुष बन जाते हो। हम रखें आपका ख्याल।